सो फाइनली मैं हनोई पहुंच चुकी हूँ एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं लैंड कर गई थी यहाँ पे अराउंड 6ish यहाँ के टाइम पे। एंड उसके बाद एक वहाँ पे जाके उसके बाद सबसे पहले तो हमने एयरपोर्ट से थोड़े से डॉलर्स चेंज करवाए बिकॉज एयरपोर्ट से थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं बिकॉज वहाँ पे एक्सचेंज रेट अच्छा नहीं मिलता, तो थोड़े से डॉलर्स चेंज करवा लो या व्हाटएवर करेंसी और कैरिंग वो चेंज करवा लो। एंड वहाँ से ले लिया एक सिम, कौन सा सिम लिया वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। एंड वो लिया हमने $11 का एंड ऑलमोस्ट जो कि पड़ते हैं 800 850 रुपये, 900 रुपये ऑलमोस्ट। सो इसके बाद वहाँ से हमने ली ग्रैब टैक्सी। इट्स बेटर टू डाउनलोड दी ऐप एंड उसके बाद आई रीच्ड माई होटल इन ओल्ड क्वार्टर हनोई। एंड सिंस मैं बहुत जल्दी आ गई थी, आई रीच्ड हियर अराउंड 8। तो what these people did, they charged me extra for like early check-in which was half of my room rent. Almost 2500 रुपये इन्होंने लिए। एंड इट्स बेटर सब कुछ एडवांस में करवा के ही चलें आप, क्योंकि मोस्टली जो वेज जेट के, एंड बाय द वे मैं वेज जेट एयरलाइन से आई हूँ, एंड जो उनकी जनरली एयरलाइंस चलती हैं वो सुबह सुबह हनोई पहुंचाती हैं, मतलब वो रात में 12 बजे चलती है 11:50 एंड सुबह ऑलमोस्ट 6 बजे तक आपको यहाँ पे वियतनाम के 6 बजे तक यहाँ पे पहुँचा देती है। एंड फाइनली आई हैव रीच्ड माई होटल। अब जाके मेरी सांस में सांस आई है और हाँ अब मैं रेस्ट करूँगी थोड़ा सा बिकॉज फ्लाइट में नींद तो आ गई बट बहुत अच्छे से नहीं आई। हे गुड मॉर्निंग गाइस। सो ऑलमोस्ट 9 बजे मैं सो गई थी एंड अभी टाइम हो रहे हैं 11:15 एंड आई एम वोकन अप एंड आई फील फ्रेश एज अ फ्लावर। और अब मैं नहाने जा रही हूँ एंड उसके बाद आई एम गोना चेंज एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर Hanoi city today and I am gonna take you guys along with me, so stay tuned. That's my OOTD for day 1 and now I'm leaving. Bye. Hi, so हम अपने होटल से वॉकिंग यहाँ पे लेक साइड आए हैं। सो दिस वाज ऑलमोस्ट थोड़ा सा मतलब वॉकेबल डिस्टेंस था हमारे होटल से। सो दिस इज़ दी हनोई लेक एंड अभी तो थोड़ी सी धूप हो रही है बिकॉज इट्स लाइक 1:30 PM इन द आफ्टरनून। शाम में हम यहाँ पे आएंगे, आई एम श्योर शाम में ये बहुत ब्यूटीफुल होगा। सो अभी वी आर गोइंग टू अ रेस्टोरेंट टू हैव सम फूड। सो ये ऊपर लाइका कैफे है, वी आर गोइंग देयर एंड ये एकदम लेक के सामने है। So this is the main square. So I'm at Laika Cafe. Basically यहाँ पे खाने पीने का इतना सीन नहीं है. It's just a drinks like a coffee place and good for ice creams. But यहाँ का view is awesome. Let me show you. So that's the view from Laika restaurant and ये main square पे ही है. But यहाँ पे अभी धूप हो रही है तो इसलिए हम बाहर नहीं बैठ सकते. That's why we are sitting inside. अंदर भी काफ़ी सही है, अच्छा डिसेंटली क्राउडेड है एंड आई रियली लाइक द वाइब ऑफ द स्पेस। लेट्स सी हाउ आर द ड्रिंक्स बिकॉज आई बैडली नीड सम कॉफ़ी। तो अब हम जा रहे हैं हनोई जेल एंड लाइका रेस्टोरेंट से, इट्स ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर। सो हम चल के जा रहे हैं। वेरी हॉट, बहुत भयंकर गर्मी है एंड बट हम लेक साइड चल रहे हैं तो थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है। अदरवाइज इट्स वेरी हॉट। अगस्त एंड सितंबर में इट्स प्रीटी हॉट। एंड इसकी टिकट्स हमने ले लिया है। दिस इज़ फॉर 30,000 वियतनामीज डोंग
एंड INR का प्राइस मैं मेंशन कर दूंगी. नाउ वी आर गोइंग टू द प्रिजन. सो मैंने ऑडियो गाइड लिया है फॉर 100,000 वियतनामीज डोंग, ऑलमोस्ट इक्वल टू 300 रुपीज़. एंड आई एम हेयरिंग अबाउट दैट एंड आई कीप यू पोस्टेड कि क्या है इसका हिस्ट्री एंड व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट. So Hanoi Prison, also called Hualu Prison or Maison Centrale in French, it was built by French colonists in Hanoi to keep the Vietnamese political prisoners who were agitating for independence. This prison was always overcrowded and the prisoners, जो कि both male और female होते थे, they were kept under inhuman conditions with very limited food to eat and survive. A lot of prisoners they died due to lack of food and hygiene. इसीलिए time to time the prisoners used to revolt and used to try to escape. लेकिन अगर वो पकड़े जाते थे तो बहुत ही ज़्यादा cruel conditions में रखे जाते थे till the time they give up. And in 1945, 100 plus prisoners they escaped using these sewage tubes. और ये बहुत ही ज़्यादा remarkable था for Vietnamese people. Later, this prison was named as Hanoi Hilton and was used to keep American prisoners during American-Vietnamese War. And in 1990s, this was demolished and was converted into a museum, जो कि हम आज देख रहे हैं. प्रिजन से बाहर आ गए हैं. सो द नेम ऑफ द प्रिजन वाज हुआ लो प्रिजन, जो कि फ्रेंच ने बनाया था टू कीप वियतनामीज revolutionaries because Vietnam was French colony earlier, and later on this prison was used by Vietnamese to keep American soldiers. अब हम कुछ खाने के लिए आए हैं बाहर and I'll keep you guys posted. So far so good. Hanoi day 1 is going fine. It's going good. फाइनली मैं रेस्टोरेंट में बैठी हुई हूँ. इसका नाम है लू थुए एंड आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट एंड इट इज़ राइट देयर इन फ्रंट ऑफ द लेक एंड आई ऑर्डर्ड सम फूड एंड अब बहुत भूख लग रही है. मैंने कुछ खाना वाना मंगवाया है. So I ordered these Hanoi spring rolls and इकलौती वेज डिश थी ये जो मुझे थोड़ी सी ठीक ठाक सी लग रही थी. एंड इसके अलावा द फेमस वियतनामीज फा एंड मैं तो नॉनवेज नहीं खाती, सो येस आई हैड दी स्प्रिंग रोल्स. अभी हम लंच वगैरह करके इवनिंग पे लेक पे जाके वापस होटल चले गए थे. एंड उसके बाद अब हम रात में दोबारा बाहर निकले हैं टू हैव बान मी. बेसिकली बान मी वियतनामीज ब्रेड होती है एंड उसके ये सैंडविचेस बनाते हैं. मैंने ले लिए बान मी इस रेस्टोरेंट से एंड साथ के साथ मैंने लिए है ये ड्रिंक. सो दिस इज़ जो डोए करके इस ड्रिंक का नाम है. सो डोए आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट. बेसिकली इट्स अ मैंगो एंड पीच ड्रिंक एंड अब आई एम गोना एंजॉय माई बानवी. मैंने वेजिटेरियन बानवी ली है, उसमें सिर्फ एक ही वर्जन था वेज का. दिस इज़ द बानवी. ये बानवी ब्रेड है, बहुत ही क्रिस्प एंड बहुत ही अंदर से सॉफ्ट है एंड इसके अंदर वेजिटेबल्स भरी हुई हैं, लेमन सॉस है एंड इट्स वेरी वेरी टेस्टी. मैंने इस जगह से ली है बानवी फू. अमेजिंग. अब मैं जा रही हूँ फेमस बियर स्ट्रीट पे एंड ये रात में कितना लिट लग रहा है. Hi guys, so I'm back at my hotel and after eating banh mi मैं गई थी बियर स्ट्रीट, जिसका हाल मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया. बहुत ज़्यादा वहाँ पे शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत भीड़ थी. लोग रोड पे बैठ के बियर पी रहे थे, खाना वाना खा रहे थे एंड मेरे को टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छा नहीं लगा. बहुत ज़्यादा कंजस्टेड था एंड उसके बाद जब मैं वापस लेक वाली साइड आई तो ऑलमोस्ट सब कुछ बंद हो गया था. कुछ रेस्टोरेंट्स खुले थे तो मैंने थोड़ा बहुत वहाँ पे बियर स्ट्रीट में खा लिया था एंड
then I came back to my hotel, and tomorrow it's a very exciting day because I am going to Ninh. Ninh is a province Hanoi के पास है, almost 180 किलोमीटर्स यहाँ से दूर है. एंड मैंने उसका निम्बिन का पूरा टूर होता है जो कि मैंने ट्रैवल एजेंट से आज ही शाम में देर वॉज अ ट्रैवल एजेंट नियर बाय, उससे जाके बुक कराया था. उसका क्या कॉस्ट है, क्या सिनेरियो, मैं कल बताऊंगी. बेसिकली निम्बिन जो प्रोविंस है उसमें हम सबसे पहले जाएंगे हुआलू टेम्पल, दैट वी गोना विजिट. उसके बाद हम बोटिंग करेंगे प्लेस कॉल्ड ट्रांग एन, उसके अराउंड हम बोटिंग करेंगे. एंड उसके बाद मुआ केव्स है जो कि हाइक करके जाना पड़ता है. इट्स लाइक ऑलमोस्ट 500 स्टेप्स, सो आई विल गो देयर एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग डे, आई नो, एंड वेरी एक्साइटिंग वन. सुबह आई थिंक सुबह 7 बजे हमारा बस ड्राइवर आ जाएगा. इट्स अ ग्रुप टूर मैंने बुक कराया है. सारी डिटेल्स मैं कल के व्लॉग में दूंगी. आई होप आपको वियतनाम डे 1 अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना. डू वॉच माई वियतनाम डे 2 वाला व्लॉग जो कि कल आएगा. सो येस, आई एम गोना सी यू गाइज लेटर इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.